मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों आज का विषय हमने लिया है हस्त मुद्रा। हस्त मुद्राओं के बारे में आज इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे। हस्त मुद्रा क्या होती है, इसका कैसे उपयोग करना चाहिए और इसके उपयोग से हमारी काया को हम कैसे निरोगी बना सकते हैं और अपना धन, समय और शरीर की बर्बादी को हम बचा सकते हैं। यदि इसका प्रयोग पूरी जानकारी के साथ किया जाए तो उसके अत्यंत लाभ प्राप्त होते हैं। किसी भी थेरेपी का लाभ लेने के लिए उसमें विश्वास, निरंतरता का और भरोसा होना बहुत जरूरी है। हस्त मुद्रा का लाभ लेने के लिए भी यही सिद्धांत लागू होता है। तो आइए हम जानते हैं 5 हस्त मुद्राओं के बारे में जिनका उपयोग कर हम अपनी काया को निरोगी बना सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त खर्च के। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं हस्त मुद्रा क्या होती है। हस्त संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है हाथ, और मुद्रा का आशय हाथों की विशेष स्थिति से है। प्राचीन काल से हस्त मुद्राएं योग, ध्यान, नित्य की क्रियाओं में उपयोग होती रही हैं। यह हाथों की विशेष स्थितियां हैं जो एक निश्चित कोणों में मोड़ने से, निश्चित दबाव देने से हमें चमत्कारिक लाभ प्रदान करती है। तो आइए ऐसी ही कुछ विशेष मुद्राओं के बारे में जानते हैं। इस क्रम में पहली मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। इस मुद्रा के लिए हम अनामिका यानी रिंग फिंगर को अंगूठे के शीर्ष पर लाते हैं और बाकी उंगलियां सीधी रखते हैं। एक निश्चित दबाव बनाते हुए कुछ समय तक रुकना है। यह मुद्रा शरीर में पृथ्वी तत्व को बढ़ाता है, जीवन में स्थिरता लाता है। अनामिका पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। पृथ्वी तत्व असंतुलित होते ही हमारे जीवन में बहुत सारी शारीरिक व मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। अनामिका से हर समय विद्युत तरंगें प्रवाहित होती रहती हैं, इसलिए इसका प्रयोग हम तिलक लगाने के लिए करते हैं। इसी उंगली पर ही अंगूठी पहनी जाती है जो ऊर्जा को नियंत्रित करती है। आइए जानते हैं इसके लाभ क्या है। पृथ्वी मुद्रा लगाने से हमारा जो पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट है, वो बैलेंस होता है। मन की चंचलता खत्म होती है, शारीरिक कमजोरियां खत्म होती हैं। कमजोर व्यक्तियों, बच्चों, स्त्रियों के लिए यह मुद्रा बहुत लाभकारी है। इससे वजन बढ़ता है, पाचन शक्ति अच्छी होती है। जब भी आप शारीरिक कमजोरी महसूस करें तो इस मुद्रा का उपयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसी क्रम में दूसरी मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा को जीवन मुद्रा भी कहा जाता है। इस हस्त मुद्रा के प्रयोग द्वारा शरीर में प्राणों का संतुलन किया जाता है। यदि शरीर में प्राण शक्ति यानी जीवनी शक्ति कम हो जाए तो उस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। गंभीर दुर्घटनाओं में या गंभीर बीमारी में जहां व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जा रहा हो और समय ज़्यादा लग रहा हो तो उस मुद्रा का प्रयोग बहुत लाभदायक रहता है। जीवनी शक्ति लौट आती है और समय पर इलाज मिल जाने से व्यक्ति बच जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि घटना स्थल से अस्पताल तक ले जाने का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उस समय का उपयोग इस मुद्रा को लगाकर आप उस समय का सदुपयोग कर सकते हैं और किसी व्यक्ति के प्राण बचा सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस मुद्रा को कैसे करें। किसी भी आरामदायक आसन पर बैठें, कमर, गर्दन, रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें। अपनी छोटी उंगली यानी कनिष्ठा, अनामिका यानी रिंग फिंगर के सिरों को अंगूठी से मिलाएं और एक निश्चित दबाव बनाएं। बाकी उंगली, तर्जनी और मध्यमा को बिल्कुल सीधा रखें। आंखें बंद करें और सांसों पर ध्यान लगाएं। इस क्रिया को कम से कम 10 से 15 मिनट तक ही करें, इससे ज़्यादा ना करें। इसके लाभ क्या क्या होते हैं, आइए इसको जानते हैं।
इस मुद्रा के लगाने से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है, प्राण की कमी दूर होती है, प्राण का वितरण पूरे शरीर में समान रूप से होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है, नेत्र विकार दूर होते हैं, थकान, सुस्ती, आलस्य दूर होता है, तनाव और नकारात्मकता कम होती है। तीसरी मुद्रा मित्रों है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा का प्रयोग करके हम अपने शरीर में स्थित वायु को संतुलित कर पाते हैं, जो अतिरिक्त वायु है उसको संतुलित कर पाते हैं। अतिरिक्त वायु जो हमारे शरीर के जोड़ों में खाली स्थान पर बैठकर जमा होकर दर्द को उत्पन्न करती है, पूरे शरीर में दर्द रहता है। अक्सर आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो जो दूषित वायु है वो हमारे जोड़ों में जमा हो जाती है और पूरे शरीर में दर्द को उत्पन्न करती रहती है। अधिक समय तक शरीर की अगर यह स्थिति रहने पर गंभीर रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे साइटिका, गठिया आदि। अब इस मुद्रा का लाभ लेने के लिए इस मुद्रा को कैसे करें, आइए जानते हैं। किसी भी आरामदायक स्थिति पर जिसमें आप 10 से 15 मिनट बैठ सकें, बैठें। कमर, गर्दन, रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें। अब अपनी तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे की जड़ पर लगाएं और अंगूठे से हल्का सा दबाव बनाएं। बाकी 3 उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखें। यह मुद्रा दोनों हाथों से लगानी है और कम से कम 10 से 15 मिनट तक, इससे ज़्यादा ना करें। आइए जानते हैं इसके लाभ क्या है। इस मुद्रा का निरंतर प्रयोग करने से जोड़ों के दर्द, सूजन, अकड़ाहट को कम करने में मदद मिलती है। गठिया और साइटिका के दर्द में बहुत लाभदायक है। माना जाता है कि वायु मुद्रा के लगातार प्रयोग से मानसिक स्पष्टता व एकाग्रता भी बढ़ती है। डकार, उल्टी व हिचकी में भी यह क्रिया बहुत लाभ प्रदान करती है। आइए चौथी मुद्रा के बारे में जानते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। यह है हृदय मुद्रा। इसको अपान वायु मुद्रा भी कहा जाता है। यह ऐसी हस्त मुद्रा है जिसका उपयोग हृदय व पाचन सुधार के लिए किया जाता है। यह मुद्रा अपान वायु को संतुलित करती है, जिससे हृदय को शांति व विश्राम मिलता है। आइए इसके उपयोग का तरीका जानते हैं। इस मुद्रा के प्रयोग करने के लिए किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठें। हमेशा की तरह कमर, गर्दन, रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें, जिससे ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर पर हो। समान रूप से दोनों हाथों घुटनों पर हथेलियां ऊपर करते हुए रखें। तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर को मोड़कर अंगूठे के मूल में यानी जड़ पे लगाएं। मध्यमा और अनामिका उंगलियों को अंगूठे के सिरों से मिलाएं। कनिष्ठिका यानी लिटिल फिंगर को बिल्कुल सीधा रखें। अब आंखें बंद कर गहरी लंबी श्वास लें और अपने ध्यान को श्वासों पर केंद्रित करें। इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक करें, इससे ज्यादा ना करें। मित्रों, आइए इसकी लाभ जानते हैं। इस हृदय मुद्रा को करने से पाचन बहुत बेहतर बनता है, हृदय के स्वास्थ्य में सुधार होता है, वायु तत्व को घटाकर हृदय को आराम प्रदान करता है, तनाव व चिंता को कम करता है। ओवर थिंकिंग, जिनके बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं, उसको भी कम करता है। यदि किसी व्यक्ति को हृदयाघात हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो इस समय इस मुद्रा का प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और ये हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को भी बाहर निकालता है। मुद्रा का जो प्रयोग है वो खाली पेट होने पर ही करें या भोजन के 2 से 3 घंटे के बाद ही इस मुद्रा का प्रयोग करें। और मित्रों, 5वीं और अंतिम मुद्रा है शून्य मुद्रा।
शून्य मुद्रा बहुत उपयोगी हस्त मुद्रा है। इस मुद्रा के प्रयोग से कान का दर्द, बहरापन, मानसिक बीमारियां ठीक होती हैं। आइए जानते हैं इसका तरीका क्या है। इस मुद्रा का प्रयोग करने के लिए किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठना है, जिसमें आप 10 से 15 मिनट तक बैठ पाएं। कमर, गर्दन, रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें। अब सबसे बड़ी उंगली, हाथ की जो सबसे बड़ी उंगली मध्यमा को मोड़ते हुए अंगूठे की गद्दी या जड़ पर लगाएं और अंगूठे से एक निश्चित दबाव बनाएं, हल्का दबाव बनाएं। दबाव बिल्कुल हल्का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा दबाव देने से आप इस मुद्रा का उपयोग अधिक समय तक नहीं कर पाएंगे। और बाकी उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखें। कुछ मिनटों तक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस मुद्रा का प्रयोग करें। मित्रों, इस शून्य मुद्रा के लाभ के बारे में जानते हैं। इसके लाभ क्या क्या है? तो इसका पहला लाभ है कि इस मुद्रा के प्रयोग करने से श्रवण क्षमता, सुनने की क्षमता बढ़ती है। बहरेपन में ये रामबाण मुद्रा है। इसके प्रयोग से बहरेपन में बहुत सुधार होता है। कान में यदि किसी वजह से भी दर्द हो रहा हो और आपके पास कोई दवाई ना हो, तो आप इस मुद्रा का प्रयोग करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तीसरा है, इस मुद्रा के प्रयोग से चिंता व तनाव में भी मुक्ति मिलती है। देखा गया यह मुद्रा थायराइड में भी बहुत मददगार साबित हुई है। हम तो सावधानी के बारे में जानते हैं। सावधानी क्या है? शून्य मुद्रा का प्रयोग खाली पेट ही करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं इस मुद्रा का प्रयोग ना करें, या करें तो उचित परामर्श लेकर ही करें। तो मित्रों, आज हमने बहुत सुंदर, बहुत उपयोगी 5 हस्त मुद्राओं के बारे में विस्तार से जाना। इसके शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों, लाभों को जाना। हमारे हाथों में ही अनेक शारीरिक व मानसिक बीमारियों का उपचार छिपा हुआ है। जरूरत है इसे जानने की और उसको पूरी श्रद्धा व लगन से करने की। निश्चित रूप से इसके बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके प्रयोग करने से आप अपना अतिरिक्त समय व धन की बचत भी कर पाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसे किसी भी दशा में 10 से 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं करना चाहिए। और यदि बीमारी गंभीर है तो डॉक्टर की सलाह से करें। और पूरे दिन में इसे 10 से 15 मिनट 3 बार कर सकते हैं। 45 मिनट तक एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट 3 बार, और एक निश्चित अंतराल पर, जल्दी जल्दी नहीं करना है। तो मित्रों, आज हमने इस कड़ी में 5 हस्त मुद्राओं के बारे में जाना, जिनके प्रयोग से हम बिना खर्च करके अपनी शारीरिक और मानसिक परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आगे भी हम हस्त मुद्राओं पर और वीडियो लाएंगे। आशा करते हैं आपको यह कड़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही अन्य उपयोगी वीडियो को बनाने के लिए हमें प्रेरित करते रहें। इसी के साथ आज की इस कड़ी को हम समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।